पवन रेखा के साथ में धोखे से संभोग जब कर दिया, तुम मैया पवन रेखा के साथ संभोग करने के बाद ज्यों ही नीच अपने रूप में आया और मैया पवन रेखा को ये पता चला कि ये कोई और है, तो मैया को बड़ा कष्ट हुआ। और जब मैया को कष्ट हुआ तो मैया बोली, अरे नीच, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को आज नष्ट कर दिया। यदि मैं ये पहले जान लेती कि तू कोई और है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। और बोली पवन रेखा, अरे तेरा चाहिए सत्यानाशी अधर्मी और धर्म बिगाड़ो मेरा, तेरा चाहिए सत्यानाशी अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा, तेरा चाहिए सत्यानाशी। और जो जाने में पहले लेती तेरा भस्म कर देती। और जो जाने में पहले लेती तेरा भस्म कर देती। और अरे तूने अरे डाली बर्बादी अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा, तेरा चाहिए सत्यानाशी अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा। तेरो चाहिए सत्यानाशी अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा, तेरो चाहिए सत्यानाशी अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरा, तेरो। आज महारानी पवन रेखा कह रही है, अरे नीच, यदि मुझे ऐसा पहले पता होता कि तू कोई और है तो मैं तुझे अपने पतिव्रत धर्म से ही नष्ट कर देती। तो दुर्मलिक राक्षस ने कहा, रानी ज्यादा ना बोल, मैं जानता हूं कि सुन, तेरे गर्भ से आज तक किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन मेरे योग से जो संतान होगी वो मेरे ही समान बलवान होगी। महारानी पवन रेखा ने कहा, मुझे पता है नीच, तेरे जैसा ही कोई नीच पैदा होगा। तो आज दुर्मलिक राक्षस बोला, सुन, अरे ज्यादा मत बोले ओ रानी, और बात बिगड़ जाएगी। हाँ? ओ रानी गोदी चल जाएगी। ओ
मलिक राक्षस ने बताया है कि मेरे इस शहबाज का इतना बड़ा अस्त्र होगा कि तेरे घर में एक पुत्र का जन्म अवश्य होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पुत्र तो होगा पर मेरे जैसा दुराचारी ही होगा, संतों को बहुत सताएगा, विद्वानों को बहुत सताएगा, परंतु एक बात याद रखना कि वो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण के हाथों से ही जाएगा। आज पवन रेखा लौट करके जो ही अपने घर पर आई है और घर पे आने के बाद रहने लगी, धीरे धीरे जो ही समय व्यतीत होने लगा और 9 महीने जो ही पूरे हुए और 9 मास पूरे होने के बाद आज वही दिन आया है नजदीक उस बच्चे के जन्म होने का। तो बड़ी जोरों से हवा चल रही है, काली काली घटाएं मंडरा रही है, मानसून बड़ी तेजी से बह रहे हैं और विद्वानजन कह रहे हैं कि पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। टूटने लगी बिजली पर, टूटने लगी बिजली पर, कोई बादल बरसाने लगे। जो ही आज उस बच्चे के जन्म की बारी आई है तो आज आंधी तूफान आने लगे, बड़ी तेजी से मूसलाधार बारिश होने लगी। मां समझ गई कि दुराचारी आ रहा है, अपने संकेत पहले से ही दिखा रहा है और ज्यों ही जन्म लेकर के आया और जन्म लेकर के आने के बाद उस बच्चे का नामकरण संस्कार जब हुआ तो उसका नाम रखा गया महाराज कंस। मिटाई देगो उग्रसेन को वंश और ताई सा नाम धद्दोवा को कंस। देख लो अपने वंश वाले खूब चिल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बराबर तक कंस। आज कंस का जैसे ही जन्म हुआ है, नामकरण संस्कार हुआ, कंस बचपन से ही इतना बड़ा उद्यमी है, किसी के बच्चे की नाक काट लेता है, किसी के बच्चे की आंख फोड़ देता है, किसी के बच्चे के कान काट लेता है। एक दिन की बात थी, एक लड़का आया उसके पास और उससे पूछा कि एक बात बता, आज तूने क्या खाया? लड़के ने कहा कि मेरी माँ ने खीर बनाई थी और मैं खीर खा करके आया हूँ। तो कंस ने कहा अपनी जीभ को बाहर निकाल, हम चेक करेंगे तूने खीर खाई है या नहीं खाई। लड़के ने कहा तू क्या चाट कर देखेगा? रट, पहले जीभ को बाहर निकाल। तुम दोनों ही चिमटा मारे एक संग कैसे चल पड़े भाई? आज जीभ को बाहर निकाला उस बच्चे ने, कंस ने उसकी जीभ काट डाली। मथुरा के जितने भी वासी हैं सभी परेशान हैं और परेशान होने के बाद महाराज उग्रसेन के पास आए हैं। उग्रसेन के पास आकर के अपनी समस्याओं का समाधान जो ही मांगा। उग्रसेन ने कहा बेटा कंस इधर आओ, तुम इस मथुरा के राजकुमार हो, कल नहीं परसों आने वाले समय में आप एक राजा बन जाओगे और राजा का ये कर्म नहीं होता। राजा और प्रजा का तो वो रिश्ता होता है जैसे शेर का और जंगल का हुआ करता है। यदि शेर जंगल को ही बर्बाद कर देगा तो वो अपने शरीर को कहां पर छिपाएगा? उसी तरह से यदि तुम प्रजा को मारोगे तो फिर राज किस पर करोगे? कंस ने कहा पिताश्री, हमें ऐसा लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी अक्ल की जो घोड़ी है वो भी बूढ़ी होती जा रही है। शायद तुम अब सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं रहे और अपने जो साथी थे उसी जैसे लफंगे, उन्हें यह आदेश दिया कि हमारे पिताश्री को नीचे उतार दिया जाए और इनका श्रृंगार किया जाए। साथीगण कहने लगे श्रृंगार? श्रृंगार कैसा? तो जब श्रृंगार की बात कही, हाथों में हथकड़ियां डाल दो, पैरों में भेड़ियां डाल दो और इनके जो सर पे मुकुट है वो उतार के हमारे सर पे रख दो और इन्हें जेल में डाल दो। आज जो ही
और ये 51 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान अंश राणा जी। और भगवान से यही कामना है कि अंश राणा जी के लिए कि इनकी और 60 लाख की लॉटरी को लगाए दे शेरा खोला पाए दे शेरा वाली, खोला पाए दे मेहरा वाली, और कि इनकी 60 लाख की लॉटरी खोला पाए दे शेरा वाली। आज कंसराज ने अपने पिता उग्रसेन को उतार करके और जेलों में डलवा दिया और गद्दी पर स्वयं अधिकारी बन करके बैठ गया। तो ज्यों ही कंसराज अधिकारी बना तो इन जैसे के बड़े मजे। कैसे कि अधिकारी भाव जब कंसराज तो कानून नए नए बनने लगे। अधिकारी भाव जब कंसराज कानून नए नए बनने लगे और लुच्चाया रुल बनने लगे। अरे लुच्चाया रुल बनने लगे, रबड़ी तक भोजन बनने लगे। अत्याचार भी कंस बराबर करता जा रहा है। गौशाला कहीं टूटती है, देवालय कहीं जल गए, और पड़ती है मार ब्राह्मणों पर, पड़ती है मार ब्राह्मणों पर, ऋषि के माता फूट रहे। आज जब महाराज कंस अधिकारी बन गया, मथुरा का राजा बन गया और अपने उन साथियों से कहा एक काम करो, हमारे पिताजी को जेल में डाल दिया, बहुत अच्छा किया। ये जितने भी पीतांबरधारी मिल जाएं, पीले वस्त्र वाले मिल जाएं, उन सबको पकड़ो और जेल में डाल दो। शेखर महात्मा ने तो दाढ़ी कटवाई डाली, कुर्ता और धोती को उतार करके जिंदगी पेंटे पहननी शुरू कर दिया। क्योंकि क्या फायदा, जेल में डलवा दो। हाँ, जितने भी पीतांबरधारी सबको जेल में डलवा दो। और आदेश दिया है कि अगर किसी के माता पिता बूढ़े हो जाएं तो फालतू में भोजन न खिलाओ, कलीनगर वाले ढेर में ले जाओ, उन्हें डुबा के मार दो। एवं अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी, कोई भी हमारी यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा। अरे फिजूल में देसी घी क्यों जला रहे हो, खाओ पियो पहलवान बनो, ताकत बनाओ, सब बंद करा दिया। धीमे धीमे यूं ही समय व्यतीत होता गया। महाराज कंस ने एक दिन अपनी सभा में ये पूछ लिया कि एक बात बताइए कि हमारी सभा में हमारे राज्य में ज्यादा सुखी हो या फिर हमारे पिताजी के राज्य में ज्यादा सुखी थे। एक खड़ा हो गया, वो कहने लगा महाराज हम तुम्हारे पिताजी के राज्य में ज्यादा सुखी थे। इसका मतलब हमारे राज्य में दुखी हो? हाँ महाराज, थोड़े से दुखी हैं। महाराज ने आदेश दिया अपने पहरेदारों को, एक काम करो, ले जाओ और इन्हें सूली पर चढ़ा दो, क्योंकि हम बड़े दयावान हैं, किसी को दुखी देख ही नहीं सकते।
दोबारा से पूछा, अब कोई और दुखी है? डर के मारे कोई नहीं बोलो बेचारो, सब सुखी है महाराज। जो सुखी है वे सुखी है और जो दुखी है वे ज्यादा सुखी है। धीमे धीमे समय व्यतीत होने लगा। दरबारियों ने उन्हें ये कहा, महाराज अब तो आपकी उम्र शादी के योग्य हो गई है। कंस ने कहा, बताओ शादी कहाँ करी जाए? आज कंस ने जब ये बात रखी तो विद्वानों ने बताया कि आप कहां से करेंगे शादी? जरासंध के यहां से कीजिए। जो मगध के राजा हैं उनकी 2 बेटियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, परंतु उनके यहाँ पर एक हाथी है। उस हाथी को जो मल्ल युद्ध में हरा देगा उनके साथ ही अपनी बेटियों का विवाह महाराज जरासंध करेंगे। आज कंस अपनी बारात को लेकर के जरासंध के यहाँ मगध में पहुंच जाते हैं और वही शर्त थी, हाथी को सामने कर दिया। एक बहुत सुंदर नाम आया है, जय